हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह हिसार पहुंचे और उन्होंने यहां हिसार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बता दें कि रणजीत सिंह ने अपना चुनाव कार्यालय काठमंडी रोड स्थित सुशीला भवन में बनाया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल भी बीजेपी में शामिल हुई। सावित्री जिंदल 10 सालों तक हिसार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं। वे हरियाणा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। 2005 में एक प्लेन क्रैश में पति और जिंदल समूह के संस्थापक ओपी जिंदल की मौत के बाद सावित्री ने हिसार से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में उन्हें एक बार फिर से इस सीट से जीत मिली। इस दौरान उन्हें 2013 तक हरियाणा सरकार में मंत्री पद दिया गया। हालांकि 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिली थी। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में सावित्री जिंदल का नाम शुमार है। दुनिया के टॉप अरबपतियों में सावित्री जिंदल 56वें स्थान पर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित भी किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की और इस बात का जिक्र किया कि मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की सोच है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सोच है और हरियाणा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच है कि जो ये भारत आज इन 10 वर्षों के अंदर एक नया भारत बना है, मजबूती से ये विकास की गाथा भारत की बड़ी तेजी से आगे बढ़ी है। उस विकसित भारत को बनाने में 25 मई को हम सबका एक बड़ा योगदान है और आप सब इतनी भारी संख्या में एकत्र होकर के कमल का फूल खिलाने के लिए आए हैं। इस विकसित राष्ट्र, इस भारत को विकसित भारत बनाने का हम मिलकर के काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कांग्रेस पर भी एक करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस के समय में लोग प्रताड़ित थे। आज कांग्रेस के बड़े लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। मेरी सरकार उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये अगर कोई सोच सकता है, ये डबल इंजन की सरकार सोच सकती है। नहीं तो भाइयों, एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए भी 3 दिन हमें इंतजार करना पड़ता था। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है कि किस प्रकार के कार्य वो लोगों के होते थे, परंतु कहीं ना कहीं लोग उससे प्रताड़ित थे और आज उसका परिणाम भी मैं देखता हूं। आज कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं आज चुनाव लड़ने से बच रहे हैं कि भाई मुझे न लड़ाया जाए, किसी और को लड़ाया जाए। इस बात को लेकर के आज कांग्रेस के अंदर एक बड़ा मंथन अंदर चल रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है भाइयों। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंच से दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में पहली बार बीजेपी 400 पार करेगी। वहीं जहां हरियाणा की बात है, हरियाणा में हमने पहले भी 10 की 10 सीटें ये मोदी जी की झोली में डाली थी। अब जब लक्ष्य रखने की बात आती है तो लक्ष्य तो जितना मैक्सिमम लिमिट होती है वहीं तक जा सकते हैं। हरियाणा की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 पहले हैं और आगे भी 10 के 10 हमारे जो प्रत्याशी बने हैं उसमें आप लोगों की जानकारी है कि नहीं है। चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ मैं भी कमल की कली को लेकर के, मोदी जी ने मुझे पकड़ाई है, वो कमल की कली को लेकर के हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी तो हिसार लोकसभा सीट और करनाल से मैं स्वयं
जनता से निवेदन करने वाले हैं कि इस कमल की कली को खिला करके, कमल का फूल बना करके और हम जो है मोदी जी की झोली में जाकर के डालेंगे, उनको समर्पण करेंगे। और देश में ये जो 400 पार की बात कही जा रही है, पहली बार 400 पार जाएगा। बहरहाल हिसार लोकसभा में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के साथ ही लोकसभा उम्मीदवार रणजीत सिंह के चुनावी अभियान का आगाज हो गया है। हिसार लोकसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। हिसार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर कभी भजनलाल परिवार का कब्जा रहा तो कभी चौटाला परिवार का कब्जा रहा है। यानी एक बात तो तय है कि हिसार का चुनावी युद्ध इस बार सबसे खास होने वाला है। सूर्य समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट।